हेलो माय डियर स्टूडेंट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की टोटल 8113 पोस्ट आई हैं। बड़ी टेंशन ये बात की है कि सर जोन कौन सा सेफ है, किस जोन से हम फॉर्म डालें, क्योंकि अब की बार वैकेंसी भी कम है पिछली बार की अपेक्षा। तो इस प्रकार से आज हम फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आखिर में हम सेफ जोन कौन सा रहेगा और कौन सा ऐसा जोन डालें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो प्रीवियस कट ऑफ के बेस पे हम लोग आज फुल एनालिसिस करेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा और फिर अपने आप में एनालिसिस करके जो भी बेस्ट जोन लगे आपको उसमें फिल कर दीजिएगा। 2-3 जोन मैं बताऊंगा, अगर आपको मेरे अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा तो आप वो जोन फिल कर दीजिएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम जो होगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसकी वैकेंसी जो है वो नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। और कब से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो वो 14 सितंबर 2024 से आउट हो चुका है। तो अब सर होता क्या है इसके आगे? मान लीजिए हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा? फॉर्म आप भर दिए, उसके बाद जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस 3-4 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप इसका होगा कि इसमें जो है आपका CBT 1 होगा। अब CBT 1 में क्या है कि CBT 1 केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर की रहती है। और क्वालिफाइंग नेचर की ऐसी नहीं रहती है कि 33% पे कट ऑफ बन जाएगी, या फिर 90% पे कट ऑफ बन जाएगी, या फिर 10% पे कट ऑफ बन जाएगी। ऐसा नहीं है। ऐसा करने के लिए अब क्या रहेगा, वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि CBT 1 की कट ऑफ कितनी बनेगी। बट ये है कि इसके हिसाब से आपकी मेरिट नहीं बनती है। CBT 2, उसके बाद फिर आपका रहेगा सी बैट या साइको केवल स्टेशन मास्टर में होता है बस, बाकी CBAT किसी में नहीं होता। उसके बाद है आपका मेडिकल, फिर है आपका DB, फिर है आपका मेरिट ये जो मैंने लिखा है ये 70% और 30% ये केवल और केवल ये स्टेशन मास्टर के लिए है। क्योंकि स्टेशन मास्टर CBAT भी 100 नंबर का होता है, और उस 100 नंबर में से आपका टोटल 30% लिया जाएगा, केवल और केवल 30%। उस 30% और 70% दोनों को ऐड करके जो भी आपका बनेगा वो आपकी मेरिट बनेगी इसके हिसाब से। तो इस हिसाब से रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं। अच्छा सर, CBT 1 का मान लो हम लोगों ने CBT 1 अगर दे रहे हैं, फॉर्म भर दिए हैं, तो CBT 1 का सर सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, बस इसके बारे में अगला वीडियो आएगा। सिलेबस में क्या रहेगा सर? 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और उसके बाद 100 मार्क के रहेंगे आपके, और उसके बाद ये 90 मिनट, 90 मतलब 130, यानी कि 1.5 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये रहेगा। और इसमें सिलेबस सर क्या क्या रहेंगे? एक तो मैथ रहेगा, दूसरा रीजनिंग रहेगा, तीसरा GS रहेगा। तो पहले में ये मैथ भी 30 का रहेगा, रीजनिंग भी 30 का रहेगा, और ये 40 का रहेगा। टोटल आपके 100 नंबर हो जाएंगे। 100 नंबर। CBT 2 में भी सिलेबस सेम है। सिलेबस का मतलब मैथ, रीजनिंग और GS सेम ऑन CBT 1, यानी कि उस पे सारा का सारा चेंज रहेगा। सिलेबस वो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या रहेंगे? 35, इसमें भी 35, और टोटल रहेगा 120 का। 120 का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, और 120 के टोटल नंबर ऑफ मार्क रहेंगे क्वेश्चन के। तो इस प्रकार से आपका रहेगा। अब इसके बाद देख लेते हैं इसमें भी कितना टाइम रहेगा। इसमें भी आपका ये 90 मिनट ही मिलेगा। मतलब 5 पोस्ट हैं आपकी टोटल। 3 लेवल 5 की हैं और 2 लेवल 6 की हैं।
तो सर लेवल 5 में कौन कौन सी हैं? लेवल 5 में एक गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको पहले गुड्स गार्ड कहा जाता था, है ना, जिसको पहले गुड्स गार्ड कहा जाता था। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गई एक, और उसके बाद दूसरा हो गया SCCT, यानी कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और इसके बाद अगला हो गया आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इन दोनों में आपका चूँकि टाइपिस्ट लिखा है, ये आप देख रहे हो टाइपिस्ट लिखा है, यहाँ पे भी टाइपिस्ट लिखा है, तो इसमें क्या होगा आपका, दोनों में क्या होगा, टाइपिंग होगा। तो जिन भी भाई की टाइपिंग आती है वो फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर नहीं भी आती है तो 1-2 महीने में सीखा जा सकता है। आपको जो भी पोस्ट अच्छी लगे आप ले सकते हैं। अगला है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ये नई पोस्ट जोड़ी गई है आप में, है, ये लेवल 6 की है। अगला है स्टेशन मास्टर। पहले ये जो आती थी ये कमर्शियल अप्रेंटिस में आती थी, मतलब 3-4 पोस्ट ऐड करके अब की बार ये पोस्ट बनाई गई है लेवल 6 की। तो स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 की है, ये भी लेवल 6 की है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। अब सर ये देखते हैं कि हम लोगों ने, ये तो है 2019 की फ़ाइनल कट ऑफ आपकी, कि आप कितने कितने नंबर पे फाइनल कट ऑफ गई थी, और अलग अलग पोस्ट नेम वाइज। तो हम लोग सबसे पहले इसको ना देखते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो वैकेंसी है, वैकेंसी कितनी है। तो ये देखिए, ये आपका वैकेंसी दिया गया है। मैंने उन्हीं जोन को उठाया है जो भी अच्छे अच्छे जोन हैं, मतलब जिनमें वैकेंसी ज़्यादा हैं, और किस जोन को सेलेक्ट करना है बस केवल उन्हीं को लिया, फालतू चीज़ों को मैंने नहीं लिया है। देखो, सबसे पहले मैं देखूँगा तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी है ये कोलकाता में, फिर मुंबई में, फिर उसके बाद भुवनेश्वर, बिलासपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, चेन्नई और चंडीगढ़। तो बस केवल इन्हीं की बात कर लेते हैं, एक रांची ले लेते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी जोन है। अब आप देख सकते हो इनकी टोटल वैकेंसी इतनी है, और इसमें CCTCS के कितने पोस्ट हैं, स्टेशन मास्टर के इतने पोस्ट हैं, और गुड्स ट्रेन मैनेजर के ये JAACT के हैं, ये SCCT के हैं। तो देखो, अब किसी भी जोन की कट ऑफ कैसे निर्धारित होती है, तो किसी भी जोन की कट ऑफ ऐसा नहीं है कि अगर उसमें वैकेंसी ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम जाएगी या फिर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ भी वैकेंसी ज़्यादा थी वहाँ की कट ऑफ तो ऑब्वियसली ज़्यादा हाई तो नहीं गई थी, है। अभी आपको दिखाएंगे एनालिसिस कि ज़्यादा हाई तो नहीं गई थी, बट वहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं थी। तो कट ऑफ हाई जाने का मतलब ये नहीं होता है। कट ऑफ हाई जाने का मतलब होता है कि अगर वहाँ के स्टूडेंट, हो सकता है कितने ज़्यादा स्टूडेंट अपने ही स्टेट में या अपने ही जोन में रहना चाहते हैं, इस प्रकार से कट ऑफ का निर्धारण होगा। तो इसके बाद देख लेते हैं कि आप देखिए, हम लोग देखते हैं, देखो 2019 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको मैं बताऊं तो 2019 में देखो कलकत्ता में आपकी टोटल जो पोस्ट थी वो 2019 में 1791 मतलब 1791 थी, और 2024 में 1382 है। तो हल्का फुल्का आपको आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। और CBT 1 में कट ऑफ कितनी गई थी 2019 में? 72। अब मुंबई में कितनी थी? मुंबई सेकंड हाईएस्ट थी, मतलब मुंबई में 2019 में 2594 थी और 2024 में 827 ही है। तो देख रहे हो, लगभग 3 गुने की कमी आ गई है। और कट ऑफ कितनी गई है? 67। तो ऐसा नहीं है कि 67 जाएगी मतलब कट ऑफ कम जाएगी या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है वैकेंसी का, और वैकेंसी का इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही। चूँकि अब हम देखते हैं कि अगला मेरा है भुवनेश्वर, फिर है बिलासपुर, अहमदाबाद। देखो, भुवनेश्वर में 342 थी 2019 में, और अभी कितनी है? 758। तो अब देख सकते हो ना
कि अभी वैकेंसी इसमें ज़्यादा है, तो केवल एक ही जोन ऐसा मुझे मिला है। मैं तो यही कहूँगा कि भुवनेश्वर वाले अपने ही स्टेट में रहें और केवल अपने ही जोन से फॉर्म भरें, वो उनके लिए ज़्यादा सेफ होगा। अब ऐसी ऐसी बात नहीं है कि केवल भुवनेश्वर का बच्चा भुवनेश्वर में ही फॉर्म भरेगा या फिर और कहीं का बच्चा भुवनेश्वर में नहीं आएगा। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा कतई नहीं है कि भुवनेश्वर का जो बच्चा है वो केवल भुवनेश्वर से फॉर्म भर देगा या फिर कोई अदर स्टेट का बच्चा यहाँ से फॉर्म नहीं भरेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी अलग अलग जोन के बच्चे आएंगे, क्योंकि जिस जोन में वैकेंसी कम है उस जोन का तो बच्चा यही देखेगा ना कि मेरे बगल में कौन सा जोन है और उस जोन की कट ऑफ कितनी गई है और उस जोन में पिछली बार से कम वैकेंसी है कि ज़्यादा वैकेंसी है। बच्चा 3-4 चीज़ ज़्यादा देखता है बस, उसके बाद वो ज़्यादा कुछ देखता नहीं है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं मानूंगा ये कि अगर आप जोन अपने आसपास के भी लिए रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट हाँ, जोन पे थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। देखो, अब उसके बाद देखते हैं बिलासपुर में 1024 थी और अब की बार कम हो गई हैं। तो ऐसे अहमदाबाद में भी है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग अहमदाबाद और गुवाहाटी पिछली बार जितनी वैकेंसी थी लगभग उतनी वैकेंसी है, आपको नज़र आ रहा होगा। और अहमदाबाद में देखें तो अहमदाबाद की भी लगभग उतनी ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आया। देखो, यहाँ पे 516 है, यहाँ पे 591 है। तो कट ऑफ सबसे कम यहाँ की देखेंगे और उसके बाद 65 और 60। अभी मैं एक जगह का और दिखाता हूँ कि सबसे, देखो 3 जगह की आप देख रहे हो सेम गई है, लगभग 65, 60 और 66। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो चेन्नई में पिछली बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी और अब की बार वैकेंसी तो बहुत कम है। यहाँ देखो, तो अब की बार कोई 100% थोड़ी ना है कि 62 ही कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं है। वो बच्चों की चॉइस पे डिपेंड करेगा। अभी देखेंगे कि कौन लोग बच्चे स्टेशन मास्टर लेंगे, कि सीसीटीसी में किसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब वो आपका इंटरेस्ट है तो आप अपने कैटेगरी में आप वैकेंसी देखो कि आपकी कैटेगरी में कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। तो इस प्रकार से आप कैटेगरी में वैकेंसी देखो और जिस भी यार वैकेंसी में जाना चाहते हैं उस वैकेंसी में देखो कि तुम्हारी कैटेगरी में कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। तो इस प्रकार से कट ऑफ इस पे डिपेंड करेगा। तो अगर मेरी चॉइस रहेगी तो मैं इसको चंडीगढ़ को नहीं सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये हॉट जोन रहता है। और उसके बाद अगर मैं देखूँ मेरे हिसाब से तो मैं ये देखता हूँ कि पिछली बार से ये बिलासपुर, मान सकते हैं कि बिलासपुर आपका सेफ जोन रहेगा और अहमदाबाद और ये गुवाहाटी ये आपका मेरे अकॉर्डिंग सेफ जोन रहेगा। जहाँ तक आशा है 99% आप ले लो। जब रिज़ल्ट आएगा तो देखना, CBT 1 की बता रहे हैं हम, CBT 2 की बात नहीं कर रहे हैं, CBT 1 की बात कर रहे हैं। जब आपका CBT 1 नहीं निकलेगा तो CBT 2 के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए देखो, और अहमदाबाद और गुवाहाटी ये 2 जगह आपकी वैकेंसी भी ठीक ठाक है पिछले के अकॉर्डिंग, मतलब सेम है और कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। तो जिन भी बच्चों को केवल सिलेक्शन लेना है कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, इस बेरोज़गारी में नौकरी चाहिए, तो आप देखो, कोई भी बच्चा अगर यूपी बिहार का रहेगा तो उसके लिए देखो, यूपी बिहार वालों के लिए अहमदाबाद और गुवाहाटी एकदम सेंट्रल में है। तो आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहते हो तो आप गुवाहाटी में जाओ, और अगर वेस्ट में जाना चाहते हो तो आप अहमदाबाद में जाओ। तो भाई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यूपी बिहार वालों के लिए। तो आप चाहो तो ये जोन सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये जोन अच्छा जोन है काफ़ी। एक ये जोन है और एक मैं आपको बताऊं, 2 जोन यहाँ पे हो गए, और एक आपका बिलासपुर ले सकते हो, क्योंकि बिलासपुर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी का डिफरेंस नहीं है। अगर आप मेरी मानो तो ये देखो 4 जोन देख रहे हो, 4 जोन में आप कोई भी जो भी आपके नज़दीक हो वो जोन आप सेलेक्ट कर लेना। और फिर अभी इसके बारे में बाद में बात करते हैं। देखो, अब इसके बारे में अगला स्टेप देखते हैं। देखो, आपको जोन कौन सा सेलेक्ट करना है। मैंने अभी बताया ना कि 4 जोन आपके पास है,
मुंबई, भुवनेश्वर, ये देखो बेंगलुरु से भी यहाँ पे देखो ऊपर में। तो आप कौन कौन सा ले सकते हो देखो, अगर आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर में इंटरेस्ट है, अगर आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर में इंटरेस्ट है तो आप में, अगर आप फर्स्ट चॉइस गुड्स ट्रेन मैनेजर को लेते हो तो इसमें वैकेंसी देखो 100 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे है। लेकिन स्टेशन मास्टर का जिनका भी इंटरेस्ट होगा वो भाई साहब भुवनेश्वर मत डालना, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन मास्टर की पोस्ट ही नहीं है। और हाँ सीसीटीसी की भी है बट थोड़ी सी कम है। तो जिन भी भाई का स्टेशन मास्टर में इंटरेस्ट है तो वो भुवनेश्वर कभी भी मत डालना। और देखो अगर मैं बात करूँ लो कट ऑफ की, तो यहाँ पे देखो अगर आपका स्टेशन मास्टर में इंटरेस्ट है तो आप भाई साहब पहली चॉइस स्टेशन मास्टर की गुवाहाटी जोन डाल रहे हो तो गुवाहाटी जोन में पहली चॉइस ये ही रखना। और सेकंड चॉइस पे ये जाना। चॉइस की बात करें तो मेरे कहने का मतलब है कि सेकंड नंबर पे वैकेंसी यहाँ पे है तो भाई आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखो, ये जोन देखो, इंटरेस्ट के हिसाब से जोन देखो, 3 देखो, इस जोन में वैकेंसी ज़्यादा है तो इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस जोन में मिनिमम वैकेंसी है इसलिए ये नीले से दर्शाया गया है। तो मिनिमम वैकेंसी का मतलब ये मान सकते हैं कि एवरेज वैकेंसी है। और यहाँ पे कट ऑफ भी एकदम आपको मैं बता दूँ कि इस जोन में कट ऑफ भी आपकी कम जाने की संभावना है। बस थोड़ा सा 1-2 जोन देख लें तो रांची और ये चंडीगढ़, तो इन जोन को देख लें तो ये वैकेंसी के हिसाब से बनाया गया है। बट मैं कट ऑफ के हिसाब से बताऊँ तो देखो अगर जिनका भी इंटरेस्ट, मैं चाहता हूँ कि गुड्स ट्रेन मैनेजर स्टेशन मास्टर दोनों को भी मैं लूँ, लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर मेरा पहले चॉइस पे रहेगा। तो देखो आपको देखो यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 288 है, यहाँ पे 10 है। लेकिन अगर आप बेंगलुरु सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे 237 है, लगभग गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे सेम है। और यहाँ पे देखो आपका 141 है। तो वैकेंसी आपकी एकदम अच्छे से हिसाब से देखो, बेंगलुरु में देखो 496। अब यहाँ पे देखो मेरी मानो तो आप अहमदाबाद जोन से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे वैकेंसी भी सीसीटीएस में भी है, 71 स्टेशन मास्टर में भी है, 244 गुड्स ट्रेन मैनेजर में भी है, और यह सीसीटीसी में एससीसीटी में भी इतनी वैकेंसी है। तो मैं आपको बताऊँ, आप मेरी मानो तो एक तो आप जोन ले लो, एक तो आप जोन भर दो। देखो एक तो आप जोन ले लो मेरे हिसाब से अहमदाबाद, दूसरा ले लो गुवाहाटी, 2 हो गए, तीसरा आप भुवनेश्वर ले सकते हो। 3 जोन भाई साहब आप डाल दो, 3 जोन डाल दो। उसके बाद देखो ये CBT 1 की कट ऑफ है। और CBT 2 की बात कर लेते हैं तो भाई साहब देखो अगर मैं ये बताऊं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो यहाँ पे है, ये PAPD। देखो ओवरऑल के बारे में बात कर लें तो कट ऑफ की बात करें तो भाई साहब कट ऑफ की मैंने आपसे बात कर ली है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये देखो 2019 में फाइनल में जो गई थी, देखो मैं आपको बता रहा हूँ वैकेंसी किस में ज़्यादा थी, आप ध्यान देना पिछले हिसाब से। देखो अजमेर की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी, जबकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ नहीं थी। अजमेर के हिसाब से मतलब वैकेंसी के हिसाब से 94 गई थी, ये 120 में है। कुछ ट्रेन मैनेजर की लेवल 5 की जॉब है। तो यहाँ पे देखो सबसे कम आप देख रहे हो भुवनेश्वर, अभी मैं दिखा रहा हूँ पिछले, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और ये बिलासपुर। इसमें तो आपने ये देख लिया 3, और बिलासपुर सबसे कम गई थी, ये गुड्स ट्रेन गार्ड की है। अब यहाँ पे देखो इसको नहीं लेना, इसके हिसाब से नहीं जाना। देखो SCCT में देखो गुवाहाटी यहाँ पे सबसे पहले सबसे लोएस्ट कट ऑफ है, ये हाई कट ऑफ है। तो अजमेर यहाँ पे भी हाई गई थी, यहाँ पे देख सकते हो आप। देखो भुवनेश्वर यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी था सबसे लोएस्ट में। और भुवनेश्वर और गुवाहाटी यहाँ पे देख रहे हो ये SCCT में है सबसे लोएस्ट। और यहाँ पे देखो JAACT में देखो, यहाँ पे देखो सबसे लोएस्ट। देखो गुवाहाटी आप देख रहे हो ना सबसे लोएस्ट में आ रहा है। और देखो यहाँ पे भुवनेश्वर देखो, आप देख रहे हो बिलासपुर देख रहे हो, ये सारे के सारे सबसे लोएस्ट कट ऑफ में जाते हैं।
अब अगला देखते हैं, देखो स्टेशन मास्टर जिसमें वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है, बट हाँ सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। देखो लोवेस्ट कट ऑफ देखो, चेन्नई अहमदाबाद देख रहे हो, अहमदाबाद भुवनेश्वर और गुवाहाटी, आप देख रहे हो ना, ये तीनों के तीनों जोन एकदम अच्छे जोन नज़र आ रहे हैं पिछले के अकॉर्डिंग देखने के अनुसार। और ये कमर्शियल अप्रेंटिस जिसमें सारे के सारे वो मिलके सब आ गए हैं, तो इसमें वैकेंसी पिछली बार देख रहे हो इतनी थी लगभग। और देखो बिलासपुर अहमदाबाद भुवनेश्वर, आप देख रहे हो ना पिछले के अकॉर्डिंग भुवनेश्वर और अहमदाबाद एकदम अच्छे जोन पे चल रहे हैं आपके, एकदम अच्छी कटाप पे। और ये हाई कटाप पे जाते हैं ये सारे के सारे। देखो इसमें कलकत्ता सबसे हाई कटाप पे चली गई है, बिकॉज इसमें वैकेंसी भी कम थी। तो इस बताऊँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट को कवर कैसे करना है, या फिर जिनका भी 3-3 4-4 एग्ज़ाम है, जैसे जिनका भी आरआरबी भी है, जिनने आरआरबी जेई भी भरा है, तो वो भी एनटीपीसी डालेंगे है। और कोई भी 3-3 4-4 एग्ज़ाम की टारगेट लेके चलता है अगर, तो वो तैयारी कैसे करेगा मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं।